हेलो सा खमा गनी राम जी राम। मैं गुम्मा राठौड़ और हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर। उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। मतलब काम पूरा होने के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कोई चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके काम को काउंट कर लेते हैं। मतलब मैंने आपको समझा रखा है पिछली 2 क्लासों के अंदर। फॉरवर्ड वाला, वो फॉरवर्ड वाला आप समझोगे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बैकवर्ड वाला है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक अच्छी सी स्टोरी भी बताई थी आपको। वो स्टोरी भी आपको ध्यान में रखनी होगी तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या है। देखो, A and B can do a work in 10 and 12 days respectively. They began in health together, but A left the work one day before the completion of work. In how many days with the total work be completed? क्या बोल रहा है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो ऐसे बोला है कि उसके बाद वो दोनों काम साथ में शुरू करते हैं और ए काम के पूरा होने के जस्ट 1 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये पूछा है कुल वो काम कितने दिन चला था। तो इसको अब मैंने आपको पहले स्टोरी समझाया था, अब देखो क्वेश्चन से लगाते हैं हम, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, इसको हम सबसे पहले बेसिक से बनाएंगे। तो बेसिक से बनाएंगे, सबसे पहले ए कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी कंप्लीट करता है 12 दिन में। फिर हम क्या करते थे, इन सबका एलसीएम लेते थे, ठीक है। तो इनका एलसीएम आपको पता होगा 60 आएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क होता है अपना, ये मैंने समझा रखा है, ये डे में जो काम हुआ था वो होता। अब देखो, इसको इससे डिवाइड करो तो 6 टाइम आ गया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 टाइम आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी होती है। ये मैंने बहुत सारी क्लासों के अंदर समझा रखा है। जिस बच्चे को नहीं पता है वो पहले वाली क्लास से जाके देखेगा। अब देखो, इसको हम कैसे करते हैं, मैंने स्केल मेथड भी समझा रखा है। अब हमें दिन का यहाँ दिया हुआ नहीं है, पहले हमें दिया हुआ होता था भाई 12 दिन के अंदर कंप्लीट होता है, 7 दिन के अंदर। यहाँ हमें नहीं बताया, ऐसे बताया कि एक्स दिनों तक, हमें पता नहीं तो हम एक्स मान लेते हैं। उस वक्त तक ए और बी ने साथ में काम किया था और उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब 1 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले कौन काम छोड़ के चला जाता है, मेरा। तो ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो मतलब ए चला गया। तो मेरा बी है वो कितने दिन तक काम करता है, 1 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो वो 1 दिन तक काम करता है तो उसको आप 1 लिख दो, ऐसे इंटू 1 लिख दो। टोटल वर्क मेरा कितना है उसको लिख दो यहाँ पे इधर, ठीक है। तो अब देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11। तो चाहो तो सीधा 11 लिख दो और चाहो तो ऐसे लिख दो 6 + 5 इंटू एक्स डेज, प्लस बी बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरी, 5 इंटू 1 बराबर टोटल वर्क 60 डेज। अब देखो, इसको इससे इंटू करोगे तो 5 आ गया, फिर प्लस 11x, टोटल वर्क कितना है 60। अब देखो, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना हो गया 55, ये 11x। अब देखो, अब 11 से कट गया 5 टाइम, तो 5x। तो यहाँ कितने दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, 5 दिन तक, और फिर 1 दिन यहाँ पे और काम चला था। आपसे क्या पूछा है, टोटल काम कितने दिन चला, ये पूछा है, या आपसे ये पूछा है कि ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया था। तो मुझे यहाँ पूछा है कुल काम कितने दिन तक चला था। तो कुल काम मेरे देखो यहाँ 5 दिन तक चला, फिर 1 दिन और चला, तो x प्लस ये 1 दिन, मतलब कितना मेरा 6 दिन तक काम चला था। x की वैल्यू 1 है और प्लस ये 1, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये मैंने आपको समझाया। और ये जो है ना, मतलब इसमें आप, मैं आपको, ये तो बेसिक से है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगी। और आगे इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर बताती हूँ। तो अब हम इसको शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप, अब देखो मैंने क्या बोला है, जो काम छोड़ के गया है ना, जो पीछे से छोड़ के जाता है उसको आप ऐड कर दो। तो पीछे से मेरा ए गया था, सॉरी, ए गया था 1 दिन पहले। 1 दिन वो कितना बनाता है, 6। तो देखो 6 दिन का काम और जोड़ दो, तो 6 प्लस और जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना हो गया 66। फिर ये टोटल काम 66 अपॉन टोटल एफिशिएंसी 11, इनको काटो तो ये आ गया ना 6 डेज। मैंने कहा ना, ये आपको स्टोरी सुनाई थी शादी वाली, 1 दिन पहले कोई जाता है तो उसके काम को हम काउंट करते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है आंसर लिखने का। नेक्स्ट करते हैं, मैंने बोला ना कोई शादी से 1 दिन पहले काम छोड़ जाता है हम उसको काउंट करते हैं, मतलब उसने शादी तक साथ दिया था, है ना, ऐसा हम कहते हैं। मैंने ये स्टोरी आपको बता रखी है पिछली 2 क्लास के अंदर।
आप वो सुन लेना, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट प्लस क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन completed a work in 8 days and 12 days respectively. They started working together, but A left 2 days before completion of the work. In how many days was the work completed? इसमें क्या है, और ए 8 दिन में, बी 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बोला है, कौन काम को छोड़ के जाता है, ए है, वो काम पूरा होने के 2 दिन पहले चला जाता है। तो जो काम छोड़ के जाता है उसको हम ऐड करते हैं ना। तो देखो मैं आपको स्केल मेथड से कराऊँ या सीधा करा देती हूँ, शॉर्ट तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, मैंने आपको समझा दिया, तब लॉन्ग मेथड से नहीं जाना पड़े। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, ठीक है, ये काम करता है। और इसका एलसीएम आपको पता है, ये 24 आएगा। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ये हो गया डेज। अब देखो एफिशिएंसी, आप जब इसको 24 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी हमारी निकल के आती है, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, ए और बी की। उसके बाद मैंने बोला है कौन काम छोड़ के जा रहा है, एक काम छोड़ के जा रहा है, वो भी 2 दिन पहले। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 2 दिन पहले को 2 से इंटू कर दो, ये डे है, ये उनकी एफिशिएंसी है। तो कितना हो गया मेरा 6, तो 6 इसमें प्लस कर दो, ठीक है, 6 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया मेरा 30। समझ में आ गया। अब देखो 30 टोटल वर्क ये है ना मेरा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया मेरा 6 डेज। यहाँ तक ये काम पूरा चला था। तो काम कितने दिन तक चला मेरा, 6 दिन में। ये देखो ऐसे से सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं और वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम। देखो समझ में आने के बाद कितने अच्छे लगते हैं ना क्वेश्चन, फटाक से इनके आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. They begin the work together, but B left the work 3 days before the completion of work. In how many days will the total work be completed? क्या बोल रहा है, ए बी सी तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कौन काम छोड़ के जा रहा है, मेरा बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, उसको हम प्लस करते हैं ना। ये आपको तरीका मैंने बता रखा है। अभी तक लंबा से जाने की कोशिश, इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि जब तक मैं आपको बोर्ड पर कराती रहूंगी और आप इनको देखते रहोगे, तब तक क्वेश्चन लगाने का और मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप खुद से बनाइए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको करवाती हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ए जो है वो मेरा 10 days में, ठीक है। बी जो है मेरा वो कितने दिन में कर रहा है, मेरा 12, सी मेरा 15 days में। और इनका एलसीएम बहुत बारी निकाले, अब तो रट ही गया होगा ना। इसका हमारा 16 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6, ये 5 और ये 4, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। तो काम छोड़ के मेरा कौन जा रहा है, बी जा रहा है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी मेरी, देखो 5 कितने दिन पहले जा रहा है मेरा, 3 दिन पहले। तो उसको 3 दिन से ये एफिशिएंसी और ये दिन, इनको इंटू करोगे तो इनका काम आ गया 15, इसमें प्लस कर दो तो कितना आ गया मेरा 75। तो देखो आप चाहो तो सीधा 75 लिखो ऐसे, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी प्लस कर दो, कितना हो गया मेरा 11 और प्लस 4 15, और 15 से इसको काट दो 5 वारी में कट गया, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया, 5 days। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। मजा आ रहा है ना, जब क्वेश्चन के आंसर ऐसे फटाक से आते हैं ना तो काम करने का मजा आता है ना। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, A alone can do a work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start their work together and completed their work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last 3 days. In how many days total was the work completed?
टोटल कितने दिन तक काम चला था, जो जो काम छोड़ के जा रहा है उसका हम ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले इसका एलसीएम आप निकाल लेना, ए बी और सी कौन कौन कितने दिन तक कर रहा है। देखो 14 दिन तक, 28 दिन तक, और तीसरा मेरा कितने दिन तक कर रहा है, 56 दिन तक। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली संख्या लीजिए कि सबसे कट रही है। तो देखो 56 14 की टेबल में भी आता है और 28 की टेबल में भी आता है, तो मतलब 56 हो जाएगा मेरा एलसीएम। ये टोटल वर्क आ गया। अब आप 14 को आप इसे 14 को 14 चौक 56 होता है, तो ये एफिशिएंसी इसकी 14, और 28 का आप 28 का 2 गुना 56 होता है, और 28 का 1 टाइम, ये एफिशिएंसी इनकी निकल के आ गई। अब देखो काम छोड़ के कौन कौन जा रहा है। एक तो मेरा जा रहा है सबसे पहले बी जा रहा है, बी 2 दिन पहले, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 × 2 4, ये प्लस हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरा और कौन जा रहा है, ए या सी जा रहा है, कौन जा रहा है, मेरा ए जा रहा है, वो भी 3 दिन पहले। ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरी, 4 × 3 कितना हो गया, इसके नीचे लिख देती हूँ ना, थोड़ा सा आपको पता चलेगा। ए की 4 तो 12, ये भी प्लस कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 60 हो गया, 60 और ये 72 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सीधा 72 को इससे डिवाइड कर दो, किससे, इन सबसे, तो कितना हो गया 7, 72/7, तो 7 से 1 वाली में कट जाएगा, और पूरा कट रहा है, सीधा ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए, 72/7 डेज। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आया हुआ सीजीएल मेंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। देखो YouTube पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ एडवांस भी सिखाते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक कहावत बोलती रहती हूँ, मारवाड़ी में हमारी एक कहावत है, जाओ तो बरजू कोनी, रेवो तो अठोड़, हंसा ने सरवर गणा तो सरवर हंस करोड़। मतलब अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, और अगर हमसे पढ़ना चाहते तो रेवो तो अठोड़, ठीक है, हंसा ने सरवर गणा। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टीचर बहुत सारे हैं तो हमारे पास भी तो स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। हंसा ने सरवर गणा तो हंस सरवर करोड़, ये तो एक कहने की बात है ना, बुरा मत मानना। हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं, दोनों के मिक्सिंग क्वेश्चन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले। अभी तक हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों समझ लिया, अब इनके मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They begin their work together, but after 3 days she left their work, and 4 days before be left the work. In how many days will their total work be completed? क्या बोल रहा है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में काम को पूरा करता है। इनका एलसीएम आपको पता ही है 15 60 आएगा, अभी तक हमने किया है, आपको रट गया होगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6, इसको इससे करोगे तो 5, और ये 4, ये इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। मैंने क्या बोला है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं तो हमारा क्या आता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो, मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, जो पहले काम करके छोड़ से जाता है उसको हम माइनस कर दो, और जो लास्ट तक दे रहा है, वो काम पूरा होने कुछ दिन पहले जा रहा है, उसको हम प्लस कर दो। लेकिन याद रखना, जो पहले जा रहा है ना, जिसका हम माइनस कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। ये नोट बना के लिख दो, उसकी एफिशिएंसी को हम मानेंगे भी नहीं कि उसने काम करे, उस इतिहास में मतलब उसका नाम ही खत्म है। तो देखो क्या क्या है, मेरा टोटल वर्क में 16, और पहले काम करवा के मेरा कौन जा रहा है, तो देखो काम शुरू होने के 3 दिन बाद सी काम छोड़ के जा रहा है, तो सी × 3 प्लस लास्ट में काम छोड़ के कौन जा रहा है, तो बी कितने दिन, 4 दिन पहले, तो बी × 4, ठीक है। और किसको हम नहीं मानते, जो सी पहले काम छोड़ गया, तो उसको हम कुछ नहीं मानते, उसने काम कभी करवाया भी था, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे लेंगे। तो 60 - 3C 12 प्लस बी 4 20, ए और बी कितना हो गया मेरा 10। अब देखो 80 से वापस आया, कितना हो गया मेरा 60, पहले कर देंगे, कितना हो गया मेरा 80 में से वापस 12 गया तो 70 में से 68, ठीक है, 68/11। ये आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ये मेरा आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। इसके अंदर एफिशिएंसी उसकी नहीं लेते जो शुरू में काम छोड़ के गया था, ये नोट बना के आप लिख लेना, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की क्लास का हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin their work together, but after 4 days we left the work and 3 days before she left the work. In how many days will the total work be completed? क्या है, A, B, C कितने दिन, 10, 12 और 15 दिन तक काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 4 दिन बाद B काम छोड़ के ले जाता है काम शुरू होने के बाद, और काम पूरा होने के 3 दिन पहले सी छोड़ के जाता है। तो किसकी हम एफिशिएंसी को हम लेते ही नहीं है, जो शुरू में छोड़ के गया उसका हम कभी इतिहास में मानते नहीं है कि वो उसने कभी काम करवाया था। तो ए बी सी क्वेश्चन सेम है, पर अब छोड़ना और ज्वाइन करने वाले मेंबर अलग अलग है, 10, 12 एंड 15। सही लिखा मैंने। अब इनका एलसीएम तो आप सबको पता ही होगा, 16 आता है, वो हम लिख देंगे टोटल वर्क। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, इसको इससे करोगे तो 5 टाइम, इसको इससे करोगे तो 4। ये आ गई मेरी एफिशिएंसी। अब देखो टोटल लिखते हैं वर्क और एफिशिएंसी किसकी, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर बचे थे, जो छोड़ के गए थे उसको हम छोड़ देते हैं, हम भी छोड़ देते हैं 60, और जो शुरू में काम करवा के 2 दिन का एहसान देके कौन गया था उसका एहसान वापस लौटा दो। तो कौन, बी, 4 दिन तक। ठीक है, और लास्ट में कौन जा रहा है, काम पूरा होने के 3 दिन पहले सी छोड़ के जा रहा है। तो भाई सी जा मत, तू 3 दिन और कर ले, ये पूरा हो गया। और एफिशिएंसी किसकी हम नहीं लेंगे, जो शुरू में गया था, मतलब बी की नहीं लेंगे, तो ए प्लस सी की हम लेंगे। ठीक है, तो देखो 60 प्लस 4b, 4b तो 20। ठीक है, 3c 12, फिर ए और सी 10। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, 72 में से वापस ये तो 58 अपॉन 50, सॉरी क्या चला गया 50, इसमें से ये सीधा गया तो 40 बच गया, 40 फिर वापस 50 और 50 और फिर 52। ठीक है, 52/10। ठीक है, 52/10 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं काटना पड़ेगा सीधा पहले ना, 5 से 5 वारी में, 2 वारी में, 6 वारी में। ठीक है, 26/5 दिख रहा है आपको, मेरे को दिख रहा है, तो सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है बी, उसको कर दो टिक, ये हमारा आंसर आ गया। इसको सही लिख देती हूँ, डेज। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर कल हम और अच्छा टाइप लेके आएंगे। नेक्स्ट कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सम मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क। मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लेफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले, कुछ प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन और लगाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू, रामजी राम, खमागड़ी, धन्यवाद सर।